जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नामावली। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद सनातन पुरुष है, उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। एक समय ब्रह्मा की सभा में गए और भगवान अनंत की आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादी प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, तथा जिनका रूप अनंत एवं अनादि है और जो अपने में प्रपंचमात्मक नाना प्रकार के जगत को धारण किए हुए है, उन भगवान संकर्षण के रहस्य को भला कौन कैसे जान सकता है, जिनमें यह सदात्मक अर्थात कार्य कारणभूत समस्त प्रपंच भास रहा है, तथा सौजन व्यक्तियों को वशीभूत करने के लिए ही हुई, जिनकी पराक्रम पूर्ण लीला को मार्गराज सिंह ने अपनाया है, उन भगवान संकर्षण ने हम पर विशेष कृपा करके यह परम शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण किया है। कोई दुखी अथवा पतनोन्मुख व्यक्ति अनायास हंसी के रूप में भी यदि उनके सुने हुए नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है तो उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष दूसरे किस देवता की शरण में जाए। इन भगवान शेष के सहस्त्र मस्तक है, अनंत होने के कारण इन्हें अमित पराक्रमी कहा जाता है। पर्वतों, नदियों, समुद्रों एवं समस्त प्राणियों से सुशोभित यह भूमंडल इनके एक मस्तक पर इस प्रकार ठहरा हुआ है, मानो धूल का एक सूक्ष्म कण हो। किसी के 1000 जीव भी हो तब भी वह इन सर्वव्यापी प्रभु के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी अनुपम शक्ति से शोभा पाने वाले भगवान अनंत के वीरे अतिशय गुण और प्रभाव की सीमा नहीं की जा सकती। यह रसातल के मूल भाग में परम स्वतंत्र होकर विराजमान है। चराचर जगत की स्थिति बनी रहे एतर्थ इन्होंने लीला पूर्वक पृथ्वी को धारण कर रखा है। मुनिवर मनुष्यों के जैसे कर्म होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनको ऊंच नीच गतियों की प्राप्ति होती है। इन्हें कर्म का परिपाक कहा गया है। तुम यदि जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तुम यह प्रसंग सुन सकते हो। नारद जी ने कहा, भगवान आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियां भी पृथक पृथक हुआ करती हैं। श्रद्धा में भी सदा 3 प्रकार के भेद होते हैं, अतः उनके फल में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फल स्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है। राजसी श्रद्धा होने से वह कष्टप्रद गति का अधिकारी होता है। तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। यो श्रद्धा के तारतम्य से फल में भी विचित्रता बतलाई गई है। द्विजवर माया अनादि है, इनके बनाए हुए कर्म ही गतियों के उत्पादक है। यह गतियाँ सहस्त्रों की संख्या में है। नारद, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निशान नामक पितृगण तथा अन्य पितृ भी निवास करते हैं। यह स्थान पृथ्वी से नीचे और अतल लोक से ऊपर है। यह सत्य स्वरूप है। यह परम समाधि लगातार इस प्रकार की आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शीघ्र हमारे वंशजों का कल्याण हो जाए। वहीं पितरों के स्वामी भगवान यमराज भी रहते हैं। उन्होंने अपना कार्य संपादन कराने के लिए बहुत से पुरुषों को नियुक्त कर रखा है। उनके द्वारा नियुक्त वह पुरुष मरे हुए प्राणियों को वहां ले जाते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रधान कर्तव्य है। अपने गणों के साथ रहकर वह विचार पूर्वक कर्म और दोष के अनुसार प्राणियों को यथोचित दंड
दिया करते हैं। वह परम ज्ञानी है, अपने गुणों को सदा सावधान करते रहते हैं। यथास्थान नियुक्त उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य से पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी है। नारद, नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। यह क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, सदश, तप्त सुमृत, व्रज कंटक, शालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरौद्र, विषसन, लाभाभक्ष, सरमेयानद, अवीची, आयपान, शार करदम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवटारोध, पर्यावरण और शुचिमुख, इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार इनमें यातना शरीर प्राप्त करके जाने को बाध्य होते हैं। तामिश्र आदि नरकों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, सनातन मुने, जिनके फल स्वरूप इन नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वह विविध कर्म करने से है। इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारद कहते हैं, नारद, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं। उन दूतों की आकृति बड़ी भयंकर होती है। उनके द्वारा कालपाश में बंधा हुआ प्राणी यातना भोगने के लिए तामिश्र नामक नरक में गिरता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं, उसे धुड़कते हैं और तरह तरह के दंड दिया करते हैं। उस जीव को महान कलेश भोगना पड़ता है। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, यमराज के दूत उसको अंध तामिश्र नामक नरक में गिराते हैं। वहां गिरे हुए जीव को असह्य वेदना सहनी होती है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं, बुद्धि जवान दे देती है। जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिरते उसे किंचित मात्र देर नहीं लगती। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राचीन पुरुषों ने इस नरक का नाम अंध तामिश्र रखा है। यह मेरा है और यह मैं हूँ। यो ममत्व रखकर जो दूसरे से देश करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है। यह नरक सभी प्राणियों के लिए भयावह है। इस लोक में पुरुष के हाथ जिन प्राणियों की हिंसा हो गई है, वह सब भयंकर रुरु नामक जानवर बनकर नरक में रहते हैं। जब मरने वाले प्राणी मरकर उस नरक में पहुंचता है, तब वह उसे अत्यंत कलेश देते हैं। इसी विशेषता के कारण पुराणज्ञ विधान पुरुषों ने इसे रौरव कहा है। प्राचीन पुरुष बता चुके हैं कि यह रुरु नामक जानवर सर्प से भी अधिक भयंकर होता है। इसी प्रकार महारौरव भी है। यातना भोगने के लिए दूसरा सूक्ष्म यातना शरीर पाकर प्राणी उस महारौरव में जाता है। मांस खाने वाले रुरु नामक जानवर उस नरक की जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। नारद, जो उग्र स्वभाव वाला मूर्ख है, निर्दयी पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है, उसे यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में, जहाँ सदा तेल खोलता रहता है, डालकर पकाते हैं। मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मरने वाला व्यक्ति इसी कुंभीपाक में पचता है। पिता और ब्राह्मणों से वैर करने वाले प्राणी को नरकी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सूर्य अग्नि से सदा संताप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और 12 से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है।
वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता, कभी लेटता, कभी कोई चेष्टा करता, कभी उठकर खड़ा होता और कभी दौड़ने लगता है। देवऋषि किसी विपत्ति का काल रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति को यमदूत असीपत्र नामक नरक में डाल देते हैं। वह जब उसे कोड़ों से मारते हैं तब वह नारकी जीव अत्यंत उतावला होकर बड़ी तेजी से इधर उधर भागने लगता है। ऐसी स्थिति में असी पत्र से उसका सारा शरीर छिद जाता है। उस असी पत्र में दोनों और तेज धार रहती है। संपूर्ण शरीर छिद जाने पर हाय मैं मारा गया वह यूं चीख उठता है। अब अपार कष्ट भोगने से वह प्राणी पद पद पर गिरने लगता है। इस प्रकार अपने धर्म से विमुख होकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मूर्ख प्राणी को अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। जो पुरुष राजा अथवा राजधर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता तथा ब्राह्मणों को भी शरीर दंड देता है, वह नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा शुकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। बलवान यमदूत उसके अंगों को ईंख की भांति कोल्हू में पेरते हैं। वह असहा पीड़ा के कारण अर्थ स्वर से चिल्लाता रहता है। यो उस प्राणी को अपने कुकर्म के फल स्वरूप अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। नारद मच्छर एवं खटमल प्रभृति जंतु मनुष्य का रक्त चूसते हैं, परंतु वह तो दूसरे की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते। पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों को व्यथा से परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के फल स्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। वह नरक बिल्कुल अंधकारमय है। वैर चुकाने वाले पशु पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जूं, खटमल, मधुमक्खी तथा 10 शूक आदि जानवरों से वह नरक भरा रहता है। निर्दयी व्यक्ति जब नरक में पहुंचता है तब वह जंतु इसे पीड़ित करने लगते हैं। पीड़ा से ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है, मानो शरीर के भयानक रोग ग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंच यज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा गया है। इस कुकर्म के फल स्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को क्रमी भोजन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 1 लाख योजन विस्तृत एक भयंकर क्रमी कुंड है। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। देवऋषि विपत्ति काल ना होने पर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मारने पर यमराज के दूत सदस्य नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संताप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष आगाम्य स्त्री के साथ रमन करता है अथवा जो स्त्री आगाम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत तप्त सुरमी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे ही जलती हुई लोहमय पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मरने पर यमराज के दूत शालमली नामक नरक में रखते हैं। यह ब्रज के समान लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। नारद, जो राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वह मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वेतरनी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। नारद, इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर
जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। वह प्राणी इधर उधर भागते हैं, प्राण निकलते नहीं और बाध्य होकर अपने बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए सदा संतप्त रहते हैं। वह नदी मल मूत्र पीव रक्त केश हड्डी नख चर्बी मांस और मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है। उसी में गिरकर वह पापी प्राणी उछलते छटपटाते हैं, जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्र के स्वामी बन जाते हैं। सदाचार से विमुक्त तो निर्जलता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती है। वह मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिरते हैं। वह नरक विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से भरा रहता है। यमराज के क्रूर दूत बड़े दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणी को यह अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश करते हैं। जो द्विज जाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते तथा अपवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे लाखों अधम प्राणियों को मारने के बाद यमदूत प्राण रौद्र नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। दुर्नीति पूर्ण मार्ग पर चलने वाले उन व्यक्तियों को बड़ी भारी दुर्दशा होती है, जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं। उन्हें इस लोक में जाने पर यमराज के दूत विषण नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। दो द्विज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर्य से भरे हुए लाल भक्ष नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते विष देते दूसरे की संपत्ति नष्ट करते तथा गांवों एवं धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सरमेयाधन नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमय रहते हैं। वह उन नारकी प्राणियों को काट कर खाते हैं। मुने इसलिए इस नरक का नाम सारमेयाधन पड़ा है। इसके बाद अब अविची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, देवऋषि जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वह पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अविचित नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है, इसी से इसे अविची कहते हैं। देवऋषि वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक एक तिल छिद जाता है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती। अतः वह बाध्य होकर उसी में पड़े पड़े कष्ट भोगते हैं। नारद, जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्या प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत आए पान नामक नरक में गिराते हैं और आग में जलते हुए लोहे के खींचने उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। मुने, जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश जन्म तप विधा चार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यमराज के दूत उनका सिर नीचा करके शारकर्दम नामक नरक में गिरा देते हैं। वहां वह असह्य पीड़ाओं को भोगता है। मुनिवर, काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नार पशु का मांस खाती हैं, वह मरने के पश्चात रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, वह सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं। मुने, जब मरने तथा खाने वाले वह व्यक्ति उस नरक में पहुँचते हैं, तब जिस प्रकार वह मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वह तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं।
उससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नचाते और गाने लगते हैं। नारद ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की इच्छा रहती है। जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसला कर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मारने पर यमदूत की प्रेरणा से शूल प्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है। उनके सभी अंगों में शूल आदि चुभाए जाते हैं। उन्हें भूख और प्यास की असह्य पीड़ा होने लगती है। कंक और बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी जहाँ तहाँ उन्हें नोचते रहते हैं। उस समय उन्हें अपने पूर्वकृत पापों को स्मृत होती है। विप्र जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वह मृत्यु के उपरांत दंड शूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतया भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं तब वह पर तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, वह इस कुकर्म के फलस्वरूप अवटारोध नामक नरक में पड़ते हैं। उन पापी मनुष्यों को यमराज के दूत स्वयं अपने हाथ में वैसे ही अंधकारमय स्थानों में रखकर विषैली अग्नि के धुएं से कष्ट पहुंचाते हैं। जो द्विज स्वयं गुहा का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप पूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उन्हें भस्म ही कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को भी यमराज के सेवक नरक में ढकेल देते हैं। उस नरक में काक, कंक, वट और गिद्ध आदि बहुत से क्रूर पक्षी व्रज के समान चोंचों से सुशोभित होकर रहते हैं। वह सहसा उस नारकी व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं। इस परिवर्तन के कारण ही यह नरक पर्यावरण नाम से विख्यात हुआ है। जो इस जन्म में अपने को धनंजय मानकर अभिमान में अत्यंत क्रूर हो, दूसरों को टेढ़ी आंखों से ही देखता है, जो सबके प्रति शंका किए रहता तथा धन कमाने और खर्च कराने की चिंता जिसके मन से कभी दूर नहीं होती, जिसका हृदय और मुख सदा सूखता रहता है, जिसे कहीं शांति नहीं मिलती तथा जो यक्ष की भांति धन की संरक्षणा में ही लगा रहता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्म के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के अनुचर धन में चिपके रहने वाले उस व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को सूत्रों से दर्जियों की भांति ही देते हैं। देवऋषि नारद पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना भुगताने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक हैं, ऐसा समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया है। मुने, यह सभी नरक महान दुखप्रद है। पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। मुनिवर, मैंने जिस प्रकार देवी के पूजन का रूप और आराधन का लक्षण तुम्हें बताया है, प्राय वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर देती है। जय श्री राम, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अतल नाम से विख्यात प्रथम विवर परम मनोहर है। इस विवर में बल नामक दानव रहता है। इस अत्यंत अभिमानी दैत्य के पिता का नाम मय है। इसने 96 प्रकार की माएँ रची है, जिनसे सभी कामनाओं की सिद्धि में सहायता मिलती है। मायावी लोग उनमें से कुछ मायाओं को तुरंत समझ जाते हैं। वह बल वाला दैत्य बड़ा पराक्रमी है। नारद अब वितल नाम वाले दूसरे
विवर का प्रसंग सुनो। यह विवर अतल से नीचे है, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर रहते हैं। यह अपने पार्षदों को सदा साथ रखते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को बढ़ाना इनके रहने का प्रधान उद्देश्य है। देवताओं से सुपूजित होकर ये भवानी के साथ विराजते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकली है। वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साह पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं, वही हाटक नाम से प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है। दैत्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी स्त्रियां उसके आभूषण बनवा कर सदा पहना करती है। नारद, इस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है। यह अतुल सभी विवरों से श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं। बलि बड़े यशस्वी पुरुष है। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्री हरि वामन रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की है। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्ति यहाँ भेज दी। तत्पश्चात दानवराज बलि को यहाँ बसाया, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। बलि उन्हीं देवादिदेव भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। इनका विचार सदा पवित्र रहता है। इस समय भी सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है। नारद, महात्मा पुरुषों का कथन है कि भगवान वासुदेव में समस्त पुरुषार्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता है। यह अखिल जगत के स्वामी श्री हरि कहलाते हैं। यह दान पात्र बनकर बलि के पास पधारे और बलि ने इन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। अवश्य ही उस दान के फल स्वरूप सुतल लोक का राज्य मिल जाना ही सर्वथा समुचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि कोई इन देवादिदेव के नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर लेता है, तो वह अपने कर्म रूपी बंधन की रस्सियों को अनायास ही काट देता है। ये भगवान संपूर्ण संसार के निपुण शासक है। योगी पुरुष केश रूपी बंधन को काटने के लिए निरंतर साख्य योग आदि साधन करते हैं। ऐसे प्रभु के द्वारा बलि को सुतल लोक का दान कोई उदारता नहीं कही जा सकती। नारद, हम लोगों पर भगवान की यह कृपा समझनी चाहिए। उन्होंने भोगों के मायामय ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था। यह ऐश्वर्य संपूर्ण क्लेशों का हेतु है। इसके आ जाने पर परमात्मा का स्मरण मन से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु साक्षात ईश्वर है। उन्हें समस्त उपायों का सहज ही पूर्ण ज्ञान है। छल पूर्वक याचना करके उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन लिया, केवल देह मात्र छोड़ दी। कारण दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ नहीं था। भगवान सर्व समर्थ तो है ही, वह वरुण के पाशों से बांधकर बलि को इस सुतल लोक में ले गए और उन्होंने उसी वहीं बसा दिया। उस समय बलि ने अपना उद्धार इस प्रकार प्रकट किया था। बृहस्पति के सदृश मंत्री पाकर भी वह इंद्र बड़े ही नासमझ प्रतीत होते हैं। इसलिए उन्होंने इन परम परसत्र श्री हरि से संसारिक संपत्ति की याचना की। भला यह त्रिलोकी का ऐश्वर्य कितना नगण्य और तुच्छ है। भगवान के आशीर्वाद की अपार महिमा है। उसे छोड़कर संसार की संपत्ति में प्रेम रखने वाला अवश्य ही मूर्ख है। मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद जी भगवान से बहुत प्रेम रखते थे। संपूर्ण जगत का कल्याण करना ही उन्हें अभिष्ट था। अतः उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि मेरे हृदय में दास्य भक्ति का उदय हो। उनके पिता वीर पुरुष थे। उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उनकी अतुल संपत्ति मेरे पितामह प्रहलाद जी को दे रहे थे, किंतु भागवत प्रेमी मेरे पितामह जी ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। भगवान के प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती। वह अखिल जगत की उपाधि से संपन्न है। मुझ जैसा दोषों का भंडार व्यक्ति भला उनके प्रभाव को कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचार संपन्न परम आदरणीय वह दानवराज बलि
अब भी सुतल लोक में विराजमान है। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया है। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजय होने के विचार से सुतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान श्री हरि ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा झटका दिया कि वह 10,000 योजन दूर चला गया। बलि ऐसे परम उदार श्रेष्ठ पुरुष है, संपूर्ण सुख भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। देवादिदेव भगवान श्री हरि की कृपा से वह सुतल लोक के राजा होकर विराजमान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सुतल लोक के नीचे के विवर को तलातल कहा जाता है, वहाँ दानवराज मई रहता है। यह महान दैत्य त्रिपुर नामक नगर का स्वामी रहा है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इनकी तीनों पुरियां भस्म करके इसके यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी। देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से इसे यहाँ सुखदायी राज्य प्राप्त हो गया है। यह मायावियों का गुरु है। इसे अनेक प्रकार का माया संबंधी विज्ञान भली भांति ज्ञात है। संपूर्ण कार्यों में सिद्धि पाने की इच्छा से भयंकर दानवगण निरंतर इसका सम्मान सत्कार करते हैं। इस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है। इस विवर में क्रदु के वंशज क्रोधवश आदि सर्पों का समाज रहता है। नारद, इन सर्पों के बहुत से मस्तक होते हैं। इनमें प्रधान सर्पों के नाम तुम्हें बताता हूँ। कुहक, तशक, सुषेण और कालिया। इनके बड़े बड़े फन होते हैं। इनके शरीर में असीम शक्ति होती है। यह बड़े भयानक होते हैं। इनकी जाति ही भयंकर है। पक्षीराज गरुड़ से ही सब प्राय उद्विग्न रहते हैं। यह सब भांति भांति से क्रीड़ा रचने की कला जानते हैं। अपनी स्त्रियों, बालाओं, सुहृदों और संबंधियों के साथ सदा आनंद मग्न होकर ये विचार करते हैं। इस महातल के नीचे के विवर को रसातल कहते हैं। इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं, जो पानी नाम से विख्यात थे। उन दानवों की यही बस्ती है। यह दानव नीवांतक वच, हिरण्यापुरवासी और कोलय नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें देवताओं से सदा शत्रुता बनी रहती है। जन्म से ही ये महान पराक्रमी होते हैं। इनमें असीम साहस रहता है, परंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से इनकी शक्ति कुंठित रहती है। अतः बिल से सोए हुए सर्पों की भांति ये सदा अपने विवर में ही छिपे रहते हैं। इंद्र की एक दूती का नाम सरसा है। उसने बहुत से मंत्रों का आविष्कार किया था। उन मंत्रों के प्रभाव से बहुत से असुर महान दुख भोग चुके हैं। इस बात को याद करके यह लोग सदा भयभीत रहते हैं। नारद, इस रसातल के नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग लोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं। उनमें वासुकी सबसे प्रधान माना जाता है। उनके नाम है शंख, कुलीन, श्वेत, धनंजय, महाशंग, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्तर और देवदेत। इनके बहुत से बड़े बड़े फन हैं। यह बड़े क्रोधी और महान विषधर है। इनमें से कितने ही सर्प 5, 7, 10, 100 एवं 1000 मस्तकों से सुशोभित है। उनके मस्तक की मणियां सदा जगमगाती रहती हैं। देवऋषि वह सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल के घोर अंधकार को नष्ट कर देते हैं। क्रोध से उनका शरीर सदा जलता रहता है। नारद, इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजती है। संपूर्ण देवताओं से सुपूजित इस काल का नाम अनंत है। इस नित्य काल में विशेषता यह है कि अहंकार रूप होने से यह दुष्टता और दृश्य को खींचकर एक कर देती है, अथवा इसे संकर्षण कहते हैं। सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले भगवान शेष, इन्हें अनंत कहा जाता है। इनके मस्तक पर टिका हुआ यह गोलाकार भूमंडल ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सरसों का दान हो। जब समय अनुसार इन प्रभु के मन में जगता के संहार की इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी भुहों के विवर से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। 11 रुद्रों से सुशोभित उनका यह एक व्यू है। यह रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। यह स्वयं 3 नोक वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर खड़े रहते हैं। इनकी शक्तियां की सीमा नहीं है। महान भूतों का अर्थात
समस्त जगत का संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। मुने भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख लाल मणि के समान परम सुंदर हैं। जब बहुत से नागराज एकांत भक्ति से भावित होकर प्रधान नागों के साथ भगवान शेष के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें भगवान के मणिमय नखों में स्वयं अपने मणि निर्मित कुंडलों से प्रकाशित मुख एवं सुंदर कपोल तथा गंड स्थल दिखने लगते हैं। वहाँ नागराजों की बहुत सी कुमारियाँ भी रहती हैं। उनके सुंदर रंग शरीर की कांति बढ़ाया करते हैं। उनकी भुजाएं पर्याप्त लंबी, मोटी, सुंदर, स्वच्छ एवं मनोहर होती है। उनसे वह परम सुशोभित होकर इधर उधर घूमा करती है। चंदन, अगरू और कस्तूरी के आलेप से वह अपने शरीर को सजाए रहती है। वह भगवान शेष की कृपा पूर्वक दृष्टि तथा उनके आशीर्वाद की आशा लगाए वहाँ निवास करती है। भगवान अनंत का हृदय अत्यंत उदार है। उनके बल पराक्रम का परिमाण नहीं किया जा सकता। उन आदिदेव परम तेजस्वी प्रभु में अनंत गुण वर्तमान है। जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने अमर्ष और क्रोध के वेग को दूर कर दिया है। ऐसे महान शक्ति के परम आश्रय भगवान वहाँ विराजते हैं। सभी देवता उनकी उपासना में संलग्न रहते हैं। देवताओं, सिद्धों, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनियों द्वारा निरंतर उनका ध्यान किया जाता है। उनके नेत्र प्रेम के मंद से मुग्ध एवं विरह रहते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से देवताओं तथा अपने पार्षदों को भी परम संतुष्ट करना उन प्रभु का स्वभाव ही बन गया है। वह गले में वैजयंती माला पहनते हैं। उनकी वह माला कभी कुंभहला न सकने वाले तुलसी के निर्मल नवीन दलों से सुशोभित है। मतवाले भोरों का झुंड अपनी मधुर गुंजार से सदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है। वह देवादिदेव भगवान शेर नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। केवल एक कान में कुंडल धारण करते हैं। उनकी अविनाशी अत्यंत विशाल भुजा हल्के कदू पर शोभा पाती है। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि यह भगवान शेष परम प्रधान देवता है। इनका हृदय अत्यंत उदार है। सुवर्णमयी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित है जैसे मतवाले हाथी की पीठ पर सौदा हो।